सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के बारे में और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ डीबीपीएसटी में लगने वाले सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अलग से बनवाने की जरूरत पड़ेगी। वो पूरी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी, तो आप सभी ये वाली डॉक्यूमेंट जरूर से तैयार करवा लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में भी आपको हर एक अपडेट रेगुलर मिलती रहे। आप सभी को बता दें कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जो कि पहले अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवा पाते हैं, फिर बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत आपको फेस करनी पड़ती है। तो बेटर यही होगा कि आप पहले से अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। तो यहाँ पे टोटल मिला के लगभग 8 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप सभी को लेके जाने हैं। वन बाय वन करके मैं आप सभी को क्लियर करूंगा। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। साथ ही में जो भी बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है उसके लिए यहाँ पे मिशन भर्ती बैच स्टार्ट हो चुका है। ये आप हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे आप सभी को ये जो बैच है मिल जाएगा। केवल 339 रुपीज में आप सभी को ये बैच देखने के लिए मिल जाएगा। सभी अलग अलग टीचर्स आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाएंगे, तो बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट आपको मिल जाएगा। वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस, पीडीएफ, ई नोट्स एंड डाउट एंड सॉल्व प्रैक्टिस क्लासेस भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे पहले फेज में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो आपको सर्टिफिकेट चाहिए, सबसे पहली जो बात आती है वो आती है यहाँ पे आप सभी के एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ही कि इसके बिना तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो आपका जो डीबीपीएसटी का एडमिट कार्ड होगा वो आपका अलग से आएगा, तो वो आपको लेके जाना है। इसके अलावा जो नंबर सेकंड बात आती है वो आती है एप्लीकेशन फॉर्म। आप सभी को बता दें कि जब डीबी के टाइम पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जब आपने फॉर्म फिलअप किया था तो उसके प्रिंट आउट की भी जरूरत पड़ती है। तो उसकी 2 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। आप सभी के सजेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी आप उसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। साइन इन करने के बाद वहां से हो सकता है कि आप उसे डाउनलोड कर लें, तो वहां से बेटर होगा कि वहां से आप अभी जाके उसे डाउनलोड कर लें। क्योंकि मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि जब मेरा डीबीपीएसटी हुआ था तो बीच डीबी में से मुझे क्या करना पड़ा था कि साइबर कैफे जाना पड़ा था और साइबर कैफे जाके एप्लीकेशन फॉर्म है मुझे डाउनलोड वहां से करवाना पड़ा था। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म क्या है कि लास्ट टाइम पे वो साइबर कैफे वाला डाउनलोड कर नहीं पा रहा था, तो काफी दिक्कत हुई थी। तो इस तरीके की दिक्कत हो जाती है, तो बेटर यही होगा कि एक कॉपी इसकी अपने पास सेव रख लें, चाहे मोबाइल में, लैपटॉप में, जहां पे भी आप रख सकते हैं। यहाँ हार्ड कॉपी रख लो, इससे फोटो को कॉपी करवा के आपका काम चल जाएगा। ये आपके लिए जरूरी है, मांग लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि मुझसे मांगा गया था इसलिए मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मुझे बाहर जाना पड़ा था और फिर लेके आनी पड़ी थी। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 पे आता है कास्ट सर्टिफिकेट। जो कास्ट सर्टिफिकेट आप सभी का होना चाहिए, आपको पहले से ही डेट बता दी गई थी कि इस डेट का चाहिए, तो उसी डेट का आपके पास होना चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है। बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हमें भी चाहिएगा। एक तो जनरल कैटेगरी को नहीं चाहिए, और इसके अलावा अगर आप जैसे अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी अदर स्टेट से यूपी को छोड़ के, तो उनको भी यहाँ पे कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भले किसी भी कैटेगरी में आते हो, आपको यहाँ पे जनरल कैटेगरी में ही ट्रीट किया जाएगा और जनरल कैटेगरी का कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता। नंबर 4 पे बात आती है डोमिसाइल। डोमिसाइल सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आपको यूपी का नहीं माना जाएगा, और आपको यूपी का नहीं माना जाएगा तो आप किसी भी रिजर्वेशन का कोई भी बेनिफिट नहीं ले पाएंगे और डायरेक्टली आपको अदर कैटेगरी वाली, अदर स्टेट वाली कैटेगरी में शामिल कर दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप यूपी के मूल निवासी हैं तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप यूपी के अलावा अन्य किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो वहां पे फिर क्या है कि एक फॉर्मेलिटीज है, क्योंकि वहां पे देना पड़ेगा कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, वो सारी डिटेल होती है। लेकिन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है यूपी वाले कैंडिडेट के लिए। अब ये पॉइंट यहाँ पे आप सभी के क्लियर हो गए। इसके अलावा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है कि 10th की मार्कशीट एंड सनद आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग जो आपका डीओबी सर्टिफिकेट माना जाता है वो 10th का सर्टिफिकेट ही माना जाता है। इसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि आपकी डीओबी क्या है। नंबर 6 पे आता है 12th की पासिंग सर्टिफिकेट एंड सनद। जो आपकी अलग अलग हो तो अलग अलग लेके जानी है, एक ही में कंबाइंड है तो वो आपको लेके जानी है। फिर यहाँ पे बात आती है नंबर 7 पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको जरूरत पड़ेगी मेडिकल के टाइम पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कुछ चेंजेस करते हैं तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन मुझे याद है कि जो इनकी जरूरत पड़ी थी वो तभी जरूरत पड़ी थी जब मेडिकल एग्जामिनेशन हमारा हुआ था। तो मेडिकल के टाइम पे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। इसमें क्या रहता है कि गजिस्ट्रेट ऑफिसर से भी आपको ये बनवाना पड़ता है। साथ ही में 2 संभ्रांत व्यक्तियों का भी चाहिए। संभ्रांत व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि आपके मोहल्ले के, जैसे कि मान के चलो जो बूढ़े बुजुर्ग हो, जैसे कि आपका कोई प्रधान हो, सभासद हो, ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिन्हें लोग जानते हो और वो इस चीज को प्रमाणित करते हो कि भाई ये व्यक्ति यहीं का रहने वाला है, इतने वर्षों से यहाँ पे रह रहा है। तो ये 2 तरह की सर्टिफिकेट यहाँ पे बनते हैं कैरेक्टर के।
एक आपका गजिस्ट्रेट ऑफिसर से और दूसरा आपका संप्रांत व्यक्ति से। 2 संप्रांत व्यक्तियों के चाहिए होते हैं और गजिस्ट्रेट ऑफिसर का एक आपको चाहिए होता है। इसके अलावा चाहिए 20 पासपोर्ट साइज फोटो, एक ही बार में कंप्लीट करवा लेना, एक ही बार 20 पासपोर्ट साइज फोटो बनवा लेना। वही आपके डीबी के टाइम आ जाएंगे, वही आपके मेडिकल के टाइम पे आ जाएंगे और ज्वाइनिंग के टाइम पे भी वही फोटो आपके चल जाएंगे। तो उनकी कंटिन्यू आपको जरूरत पड़ेगी। एक जैसे फोटो रहे वो आपके लिए ज्यादा बेटर है, तो एक ही बार लगभग इतने फोटो आपको बनवा लेना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आर्ट सर्टिफिकेट के अलावा, यहाँ पे जो मेन चीज रहती है वो रहती है फिर आपका आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ का सीन कुछ ऐसा है, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसे अलग से लिखा है। बहुत सारे लोगों को आधार कार्ड लगाने में दिक्कत होती है, तो देखो अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या फिर लगाना नहीं चाहते हैं तो चल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि आपके पैन कार्ड, ठीक है, और आपका आधार कार्ड, इन दोनों की डिटेल, आपकी जो डिटेल्स है ना 10th वाली, उससे मैच होनी चाहिए, क्योंकि इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। कहीं पे आपका आधार कार्ड लगेगा, कहीं पे आपका पैन कार्ड लगेगा, इनके बिना आपका काम नहीं चलेगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनसे मैच नहीं होती है 10th के सर्टिफिकेट से, तो इन्हें चेंज करवा लो, सही करवा लो, अदरवाइज आपको फिर दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। तो ये जरूरी आपके लिए रहेगा, क्योंकि यूज होना ही होना है। तो आप चाहे पैन कार्ड यूज कर लो एज ए आईडी प्रूफ, चाहे फिर आधार कार्ड यूज कर लो, या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यूज कर सकते हैं, आपके पास पासपोर्ट है तो आप यूज कर सकते हैं, कोई इसके लिए इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, पैन कार्ड और आधार कार्ड की जो डिटेल्स होनी चाहिए वो आपके 10th के मार्कशीट से मैच होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप उनमें करेक्शन करवा लो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। लास्ट टाइम पे करवाओगे तो पैनिक सिचुएशन होती है और फिर नहीं होता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो पहले से ही पैन कार्ड और आधार कार्ड में बदलाव करवा लेना। जो आपकी 10वीं में मार्कशीट में जो नाम है, जो फादर्स नेम है, जो डेट ऑफ बर्थ है, ये 3 चीज सबसे महत्वपूर्ण है। मैं फिर बता रहा हूं, आपका नाम हो गया, आपका फादर्स नेम हो गया, और इसके अलावा डीओबी, ये 3 चीजें आपकी हर जगह मैच होनी चाहिए। कहीं पे भी मिसमैच होंगी वहीं पे आपको दिक्कत होगी। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करवा लो भैया समय से, क्योंकि बाद में करवाओगे और बाद में लास्ट टाइम पे आदमी को 10 की जगह 20 देने पड़ते हैं, उसमें भी समय से काम नहीं हो पाता। तो ये आपके लिए जरूरी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं वो मैंने आप सभी को बता दिए। इसके अलावा कोई और भी चीज होगी तो मैं आप सभी को अपडेट कर दूंगा। आप कनेक्टेड रहना, साथ ही में टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ऐसे जो आपके संप्रांत व्यक्ति वाले फॉर्मेट होंगे वो भी वहीं पे शेयर करूंगा, और बाकी का आपका रजिस्ट्रेट ऑफिसर से कैसे बनते हैं वो भी वहीं पे शेयर करूंगा। इससे आगे आपको काफी चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो जो पीडीएफ वगैरह होंगी यहाँ तो आपको दिखेंगी नहीं, तो सबसे बेटर ऑप्शन यही है कि डायरेक्टली टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से आप कनेक्ट हो जाना। उम्मीद है कि पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, है ना। साथ ही में टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ऐसे जो आपके संप्रांत व्यक्ति वाले फॉर्मेट होंगे वो भी वहीं पे शेयर करूंगा, और बाकी का आपका रजिस्ट्रेट ऑफिसर से कैसे बनते हैं वो भी वहीं पे शेयर करूंगा। इससे आगे आपको काफी चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो जो पीडीएफ वगैरह होंगी यहाँ तो आपको दिखेंगी नहीं, तो सबसे बेटर ऑप्शन यही है कि डायरेक्टली टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से आप कनेक्ट